हेलो गाइस, होप यू वेल। जब भी किसी के मन में चोरी का सवाल आता है तो वहाँ पे सबसे पहले ये सवाल आता है कि वो चीज मैं चुरा कर भागू कैसे। इसका सिंपली मतलब ये होता है कि आप छोटी से छोटी चीज को चुराओगे, जैसे कि एक पर्स हो गया या फिर मोबाइल फोन हो गई, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक गाड़ी हो गई। लेकिन कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कुछ बड़ा सोचने की, जो कि एक अच्छी चीज है, मतलब कि चोरों के हिसाब से अच्छी चीज है, और इसीलिए कुछ लोगों ने तो हद ही पार कर दी। जैसे कि किसी ने एक टैंकर, मतलब जो फाइटिंग टैंक होता है, उसको किसी ने चुरा लिया, या फिर किसी ने पूरी की पूरी एक फाइटर प्लेन चुरा ली, या फिर किसी ने पूरी की पूरी एक ऑयल टैंकर को चुरा ली। और ऐसे ही बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें। और हद तो तब हो गई जब किसी ने पूरी की पूरी पहाड़ की चोटी को ही चुरा लिया, और वो भी अपने इंडिया में। मतलब इम्पॉसिबल लग रहा होगा ना, बट ये सच है, ऐसा हुआ है। और किसी ने तो पूरी की पूरी ब्रिज चुरा ली, और फिर किसी ने बीच, एक सी बीच को चुरा ली। तो आज मैं आपको ऐसे ही 10 चोरी के बारे में बताऊंगा जो हिस्ट्री में इससे बड़ी चोरी नहीं हुई है। सो सिंपली आज हम ऐसे 10 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आज तक दुनिया में चुराए गए सबसे बड़ी चीज है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये वीडियो देखकर तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये इंडिया में है और इनका ये चुराने का कोशिश नाकाम रहा। खैर, आपको ऐसा अगर लगता है कि ये बाहर नहीं हो सकता तो फिर आप गलत हो, क्योंकि 1990 में लॉस एंजलिस में 2 चोरों ने मिलकर 300 मैनुअल कवर चुराए। और ऐसे एक एक मैनुअल कवर का वजन था लगभग 136 किलो के आसपास। और वहाँ पे ऐसे मैनुअल कवर्स लोहे के बने होते हैं, मतलब काफी भारी होता है। तो उन्होंने ऐसे लगभग 300 मैनुअल कवर चुराए, जिसका वजन था लगभग टोटल 40,800 किलो। और उन लोगों ने ऐसे एक एक मैनुअल कवर को बेचा लगभग 5,000 रुपए की कीमत में। और इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 300 मैनुअल कवर की कीमत इसमें कितने हो सकता है। मतलब उन चोरों ने काफी अच्छी दिमाग लगाई थी, क्योंकि ऐसे ड्रिंक कैन को कितना आप बेच सकते हो। सो बड़ा अच्छा दिमाग लगाया वो। नाउ नेक्स्ट, नंबर 9, एक चर्च। रशिया में एक 200 साल पुराना चर्च को चोरी कर लिया गया। हर एक ईंटें चोरी कर ली गई वहां से। और ये काफी मजेदार था, क्योंकि उस चर्च के आजू बाजू जितने भी गांव थे, उन लोगों ने ही उस ईंटे को चुराया। और ये चोरी कुछ इस तरीके से हुआ। वो चर्च काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था वहाँ पे। सो उसके आजू बाजू जितने भी गांव वाले थे, तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस चर्च के सारी ईंटे को हम चुरा ले और हम अपने ही घर बना ले। और ऐसा ही उन लोगों ने किया। ये हुआ था 1809 में। और ये काफी अलग चोरी थी, मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे आखिर। क्योंकि जब काफी टाइम के बाद चर्च के जो ऑफिशियल्स वहाँ पे आए कि वो उसको फिर चालू करना है, सब कुछ करना है, तब उन लोगों ने देखा कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं। मतलब उनको एक तरीके से सरप्राइज मिला कि वहाँ पे सिर्फ कुछ दीवारें खड़ी हुई है और कुछ, मतलब वो ग्राउंड लेवल के जितने भी ईंट बिछे हुए थे, इतना ही है। और सारे जो वॉल्स के ईंटे वगैरह थे, ऊपर के जो जितने भी छत वगैरह थे, कुछ भी ईंटे नहीं है, सब कुछ खाली हो चुका है। नंबर 8, एक टैंक। वो दिन था 17 मई का 1995। एक अनएम्प्लॉयमेंट प्लम्बर एक M60 टैंक को चुरा लिया, और वो भी कैलिफोर्निया आर्मी नेशनल ग्राउंड आर्मरी से। और उसने वो लेकर ऐसे ही रोड पे चलाने लगा। क्या मकसद था इसके पीछे किसी को नहीं पता। तो उसने क्या किया, रास्ते में जो कुछ भी आ रहा था, कोई गाड़ी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको तो पता है टैंक कैसा होता है, वो सब कुछ तोड़ता हुआ निकल जाता है। तो उसने भी ऐसा ही किया। हालांकि उसने कोई गोली वोली नहीं चलाई, पर टैंक हमेशा काफी खतरनाक होता है, वो सब कुछ तोड़ता हुआ निकल जाता है। तो उसने भी कुछ ऐसा ही किया। तो ये सब जब हो रहा था, तो उस टाइम पे तो पुलिस तो चुपचाप नहीं बैठ सकता। तो सैन डिएगो के पुलिस ने 23 मिनट के भागा दौड़ी के बाद उसको पकड़ा। मतलब कि ज्यादा भागा दौड़ी नहीं हुई, क्योंकि आपको तो पता होगा टैंक ज्यादा स्पीड से नहीं चलता है, लगभग 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो इसलिए ज्यादा इन लोगों को मशक्कत भी करनी नहीं पड़ी। तो इसी वजह से 20-25 मिनट के अंदर ही उनको पकड़ लिया गया, और वहीं पे उनको गोली मार दी गई, और उनका वहीं पे देहांत हो गया। तो इसीलिए इसके पीछे का जो कारण था, क्यों उसने चुराया था, वो किसी को पता नहीं चला। नाउ नेक्स्ट, नंबर 7, 1360 किलो का एक बेल। तो टकोमा वाशिंगटन में 2005 में एक 1360 किलो का बेल को चुरा लिया गया, जो कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल में लगा था। क्योंकि आपको पता होगा कि जो बौद्धिक टेम्पल है, तो वहाँ पे ऐसे बेल रखा जाता है और ये बजाया भी जाता है। तो उस बेल को वियतनाम में बनाया गया था, और ये उस बुद्धिस्ट टेम्पल में बहुत ही कम यूज होता था। मतलब कोई स्पेशल ओकेशन हो तभी इसे यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा बेल था हालांकि। और वो बेल हालांकि प्राइसलेस था, मतलब कुछ चीजें ऐसे होते हैं ना जिसका मतलब कोई मोल नहीं होती। तो ये चीज भी ऐसा ही था, इसे कोई
खरीद नहीं सकता। लेकिन उस चोरों ने मतलब जब बेच रहे थे तभी उसका पकड़ा गया, क्योंकि क्या हुआ कि ये तो कोई पैसे बनाने की मशीन था नहीं कि कहीं पे भी बड़े बड़े पैसे बना दे, तो फिर इसे बेचना ही पड़ेगा। और इसके अलावा इसका करेंगे क्या, इस इतने बड़े बेल का आप कुछ कर नहीं सकते, तो फिर इसे बेचना ही पड़ेगा। तो उन लोगों ने जब बेचने की कोशिश की तब वो पकड़े गए। और क्या आपको पता है कितने में बेचने की कोशिश की? सिर्फ $500, मतलब कि लगभग 37,200 समथिंग कुछ होगा। इतने की एक बेल बेचने की कोशिश करी और वो पकड़ा गया। चुरानी होती तो कुछ और चीजें चुरा लेते। खैर जो भी हो। नाउ नेक्स्ट नंबर 6, एक ब्रिज। 2007 में 200 टन का वेट वाला एक मेटल ब्रिज को चुरा लिया गया और ये ब्रिज ईस्टर्न रशिया के एक जगह पे स्थित था, जो कि रातों रात वैनिश हो गया। और ये जो ब्रिज था इसका यूज ज्यादा नहीं होता था, बस इस ब्रिज के उस तरफ एक लोकल हीटिंग प्लांट था और वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय काम करते थे सिर्फ वही लोग उस ब्रिज को यूज करते थे ज्यादातर। और इसीलिए उस हीटिंग प्लांट के जो कंपनी था उन्होंने उस ब्रिज को बनाया था। और उस कंपनी के एम्प्लॉय ने बताया कि उस ब्रिज को बनाने में लगभग $37,000 का खर्चा आया था। तो ये ब्रिज जो चोरी किया गया है ये सिर्फ रसिया में चोरी नहीं हुआ है, इससे पहले ये ब्रिज बहुत सारी जगह में चोरी हुआ है। मतलब शायद इंडिया में भी हो चुका है और चेक रिपब्लिक में भी चोरी हुआ था और तुर्की में भी कई बार चोरी हो चुका है। तो ये ब्रिज बहुत सारी जगह में चोरी होता है। नाउ नेक्स्ट नंबर 5। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक सी बीच जिसे चुरा लिया गया। साल था 2008, महीना था जुलाई का, कंट्री का नाम था जमाइका, जहाँ पे सब लोग जाते हैं रिलैक्स करने के लिए, चिल करने के लिए, बीच का आनंद उठाने के लिए। अगर आप कभी वहाँ पे गए होंगे तो आपको पता होगा कि वो जगह कैसा है। सो जो बीच वहाँ पे चोरी हो चुका है उसका नाम है कोरल स्प्रिंग बीच। सो अगर आप कभी गए होंगे तो फिर आप और दोबारा नहीं जा सकते वहाँ पे, क्योंकि वो बीच अभी चोरी हो चुका है। खैर, सो आपके मन में अभी सवाल ये आ रहा होगा कि ये बीच आखिर कैसे चोरी हुआ। तो मैं आपको बता देता हूँ। 2008 में जमाइकन पुलिस ने जब इसकी जांच शुरू की कि ये बीच आखिर चोरी कैसे हुआ, तो फिर उनको पता चला कि यहाँ के जितने भी सैंड थे, मतलब यहाँ के जितने भी उस बीच में जितने भी रेत थे, सैंड थे, उसको चोरी कर लिया गया। लगभग 500 ट्रक भर के वहाँ से ऐसे रेत को चोरी कर लिया गया और उस सारे सैंड को एक रिजॉर्ट में रखा, मतलब बेच दिया रिजॉर्ट वालों को। मतलब वहाँ पे काफी सारे प्राइवेट रिजॉर्ट होते हैं, मतलब बीच के आगे। तो वहाँ पे शायद कहीं पे लेके डाल दिए होंगे वहां से लेकर के। सो ऐसे ही वहाँ पे वो बीच चोरी हो चुका है। हालांकि अभी वहाँ पे कुछ सैंड है बट पहले के जैसे इतना सारा नहीं है अभी। सो ऐसे ही ये बीच चोरी हो गया। एंड नाउ नेक्स्ट नंबर 4, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि ये बिल्डिंग किसने चुरा लिया। हाँ भाई, आप सुन लो, ये पता चल जाएगा आपको क्या हुआ। 2008 में न्यूयॉर्क डेली अखबार ने 2 मिलियन के ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को चुरा लिया। कागज के अनुसार क्योंकि शहर के प्रणाली में एक बहुत बड़ा खामी था जिसे उजागर करने के लिए ये किया गया था। यानी कि इस बारे में ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कागजात में किंग कॉन्ग स्टार जो था जिसका नाम था फे रे, ये गवाह बना और उसके साथ एक और गवाह था जिसका नाम था विली सटन, फेमस एक बैंक रॉबर थे। सो 90 मिनट के अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया और न्यूयॉर्क प्रॉपर्टीज LLC ने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ओनर बने। सो नाउ नेक्स्ट नंबर 3, फाइटर प्लेन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फाइटर प्लेन। 1992 में इजरायली वायुसेना के एक मेजर ने वर्ल्ड वॉर 2 के एक मस्टैंग फाइटर प्लेन को चुरा लिया। उन्होंने विमान को एक आरक्षित हवाई क्षेत्र में दिखाने के बाद जहां वे एक संग्रहालय में ले जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे और मेजर ने इसे बहाल करने में कुछ समय बिताया। इससे पहले कि वे स्वीडन के लिए लगभग अनमोल एक विंटेज प्लेन उड़ाए, जहाँ उसने इसे $3,31,000 में बेच दिया। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वो विमान अब भी स्वीडिश कंपनी द्वारा उपयोग किया जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट नंबर 2, द फुल्ली लोडेड ऑयल टैंकर। 2008 में सोमाली समुद्री लुटेरों ने घाना के एक तेल क्षेत्र से पूरी तरह से भरा हुआ एक तेल टैंकर को चुरा लिया था और उस टैंकर में लगभग $100 मूल्य के 4.1 मिलियन बैरल तेल था। और ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 1.5 सालों के अंदर 3 बार ऐसा चुराया गया था, जिससे कि कई लोगों को संदेह हुआ, जिसमें इसके जो रखवाले थे वो लोग भी शामिल थे, जो कि नाइजीरियन नौसेना के कुछ सेना थे। मतलब उन लोगों का काम था इसे प्रोटेक्ट करने का और वो लोग खुद ही इसमें शामिल हो गए चोरी करने के लिए। खैर, एक टैंकर को तो बरामद किया गया था लेकिन उसका रंग बदल दिया गया था। और अगर आपने ये मूवी देखा तो फिर आपको पता होगा कि सोमाली पायरेट्स कैसे अटैक करते हैं और क्यों करते हैं। हालांकि अभी तो ये इस रूट पे कोई नहीं आता, मतलब इधर से कोई भी ऑयल टैंकर या फिर कोई भी मतलब जो भी ऐसे चीजें वगैरह सप्लाई करते हो, कोई भी जहाज, तो वो इस रूट से नहीं आता, क्योंकि इसका जो अल्टरनेटिव रूट है वो है सुएज कनाल, उधर से ही सारी शिप निकलता है। और इसीलिए आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले सुएज कनाल में वहाँ पे एवरग्रीन अटक गया था और इसी वजह से ही इतने सारे शिप पीछे अटके हुए थे, क्योंकि सारी शिप तो उधर से ही निकलता है, इधर से कोई आता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो जैसे सोमाली पायरेट होता है, सब चुरा लेंगे, इधर कुछ भी नहीं रखेंगे। तो इसीलिए वहाँ पे वो जैम हो गया था और इतने पैसों की घाटा लगा और इसी वजह से इतना बवाल हो गया था। नाउ नेक्स्ट नंबर 1, द पीक ऑफ ए माउंटेन।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, किसी ने एक पूरी की पूरी पहाड़ की चोटी को चुरा लिया। पूर्वी भारत में महात्मा गांव के स्थानीय लोगों ने पास के हमता पहाड़ नामक पहाड़ के चोटी को चुरा लिया। कहानी इससे थोड़ा अधिक जटिल है, जो आपको समझना चाहिए। हालांकि अभी तक पहाड़ के 3 बार ऐसे ही चोरी हो चुका है, लेकिन उन लोगों ने जो ये चोरी किया था उसके पीछे एक अलग ही कारण था। मतलब उन लोगों की एक तरीके से मजबूरी थी, जैसा कि असामान्य रूप से सपाट पर्वत शिखर को स्थानीय लोगों द्वारा काट दिया गया। तो फिर आप सोचोगे कि स्थानीय लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो फिर इसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि उन लोगों को तो खाना तो चाहिए ना जिंदा रहने के लिए। तो उन लोगों ने इसे काट कर जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स होते थे उनको बेच देते थे, ताकि उन लोगों के जो फैमिली था उनको खाना मिल सके, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डेवलपर्स थी, उनको पैसे देते थे फिर। तो फिर इस वजह से उनका पेट चलता था। तो उस ग्रामीण जो लोग थे उन लोगों ने उस पहाड़ को काटने के लिए 11-11 घंटे काम करते थे। मतलब सोच सकते हो कि कितना काम करते थे, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे हस्तक्षेप करने से रोक दिया, क्योंकि अभी तक इस पहाड़ का 1/3 हिस्सा गायब हो चुका है। अगर मेरे को इंटरनेट पे कोई इमेज मिलेगा बिफोर और आफ्टर के, मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। वो लोग ये काम कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों के लिए वहाँ पे करने के लिए कुछ है ही नहीं काम, तो वो लोग क्या करेंगे, यही सब करेंगे ना। उन लोगों को एमसीसी में शामिल कर दिया, यानी कि माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन लोगों ने ये सब चोरी क्यों किया। और आप कमेंट में बताओ कि आपको सबसे अजीब इसमें से कौन सा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। सो अगर आपको ऐसे नॉलेज और फैक्ट्स वगैरह देखना पसंद है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक मैं चलता हूँ, गुड बाय एंड जय हिंद। अपना और अपना पर्यावरण का जरूर ध्यान रखना।